नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, लगता है अमेरिका की हालत मोहल्ले के उस दादा जैसी हो गई है जो जवानी में तो पूरे मोहल्ले पर दादागिरी करता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ लोग उससे डरना तो छोड़ते ही हैं, साथ ही उसके पुराने कर्मों के कारण उसका सम्मान भी नहीं करते। तो जानते हैं कि आज के समय में अमेरिका की हालत इतनी बुरी क्यों हो गई है कि अमेरिका अपने हर सहयोगी देश से मदद मांग रहा है, लेकिन उसके सभी भरोसेमंद दोस्त आज उसके साथ आने को तैयार नहीं है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, जब से इजराइल ने गाजा पर हवाई हमले किए हैं, तभी से ईरान और लेबनान के साथ तुर्की भी इजराइल और उसका साथ दे रहे यूरोपीय देशों से कह रहे हैं कि वो इजराइल को ऐसा करने से रोके। हालांकि कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहा कि गाजा को इजराइल के बंधकों को छोड़ देना चाहिए, जिससे लड़ाई खत्म करने का रास्ता साफ हो सके। लेकिन इसके बाद जब हमास के लोग मारे जाने लगे और इजराइल ने किसी की भी बात मानने से इनकार कर दिया, तो यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर 1-2 हमले किए। इसके बाद पिछले दिनों में हूती विद्रोहियों ने घोषणा की कि लाल सागर से जाने वाले किसी भी ऐसे जहाज को जिस पर इजरायली झंडा लगा होगा, उसे हूती विद्रोही अटैक करेंगे। उसके बाद ऐसे कई जहाजों को निशाना बनाया गया जो कि इजराइल जा रहे थे या इजराइल से वापस आ रहे थे। लेकिन उसके बाद हूती विद्रोहियों ने अमेरिका और यूरोपीय देशों को सामान ले जाने वाले जहाजों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद अमेरिका ने एक 10 देशों के संगठन की घोषणा की, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये संगठन लाल सागर में व्यापारिक जहाजों को हूती विद्रोहियों के हमले से बचाएगा। इस संगठन में अमेरिका ने जिन देशों के नाम बताए थे, उनमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, सेशल्स, स्पेन और बहरीन थे। लेकिन मैं आपको ये बताता हूं कि इस क्षेत्र से होने वाले व्यापार की क्या स्थिति है। तो दोस्तों, लाल सागर के रास्ते दुनिया का लगभग 15% व्यापार होता है। इससे समझा जा सकता है कि तेल और व्यापार के लिए यूरोप किस हद तक इस क्षेत्र पर आश्रित है। पिछले दिनों जब कई यूरोपीय कंपनियों ने इस क्षेत्र के रास्ते व्यापार के लिए मना कर दिया, तो इस जहाजों को पूरा अफ्रीका घूमकर जाना पड़ता था, जिससे यूरोप में चीजों के दाम लगभग 30% तक बढ़ गए। और इसीलिए पश्चिमी देशों ने सबसे पहले सऊदी अरब और यूएई को इस संगठन में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन दोनों देशों ने इसके लिए मना कर दिया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका से मना किया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस सब झगड़े से दूर रहना चाहता था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का संगठन में न रहना बहुत आश्चर्यजनक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के लगभग हर फैसले में साथ रहता है। उसके बाद स्पेन ने तो संगठन में नाम घोषित होने के बाद खुद को अलग कर लिया। स्पेन सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि हमारी जवाबदेही ईयू और नाटो के प्रति है और हम इस संगठन में रहकर हूती विद्रोहियों पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन आज आई खबर ने तो यह साफ कर दिया है कि अब अमेरिका के सहयोगी देश अमेरिका के हर परेशानी में कूद कूद कर लड़ाई करने से परेशान हो चुके हैं। दरअसल अमेरिका के सबसे बड़े सहयोगियों में से एक फ्रांस ने भी अमेरिका को बड़ा झटका दे दिया है। फ्रांस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि फ्रांस पहले से ही इस क्षेत्र में सुरक्षा का जिम्मा उठाए हुए है और उसके सारे जहाज और सैनिक फ्रांसीसी कमान के अधीन रहेंगे। लेकिन फ्रांस ने यह नहीं कहा कि वो और सैनिक बढ़ाएगा। इस बयान का मतलब यह है कि फ्रांस अपने और ज्यादा सैनिक बढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि फ्रांस का जिबूती में नौसैनिक बेस है, जहां 1500 सैनिक करीबन तैनात हैं। मतलब यही है कि अमेरिका इस संगठन में रहकर हूती विद्रोहियों से जहाजों की रक्षा के लिए अपने सहयोगी देशों से गिड़गिड़ा रहा है। लेकिन अब ये मित्र देश भी अमेरिका को साफ साफ मना करने लगे हैं। हाँ, एक अच्छी खबर अमेरिका के लिए जरूर आई है कि ग्रीस इस संगठन के साथ जुड़ने को राजी हो गया। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।